नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामचंद्र जी लंका फतेह करके अयोध्या आ गए हैं और अयोध्या में रामराज चल रहा है। रामराज का आनंद ले रहे हैं सभी परिजन जो है वहाँ के नगर निवासी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो रामराज में कहते हैं तुलसीदास बाबा कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो दोस्तों, रामचंद्र जी की दैनिक दिनचर्या रोज़ाना जो है वैश्याओं के विविध प्रकार के खेल देखते हैं और नृत्यांगनाओं के, वारांगनाओं के यानी वार डांसर के रोज़ाना नृत्य देखते हैं और जो है सीता जी के साथ रमण करते हैं। भरत शत्रुघ्न जो है अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं और तमाम जो है सीता जी, भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी तमाम जो है सोना चांदी जो है ब्राह्मणों को दान करते हैं नित्य प्रति। तो ये रामराज का ये ऐसा हाल था, इसीलिए कहते हैं कि रामराज ऐसा राज फिर से होना चाहिए, क्योंकि रामराज में जो है ब्राह्मणों की खास तौर से बड़े मज़े थे कि देखिए किस तरह से उनको रोज़ाना जो है मनमाने सोने चांदी दान में दिए जाते थे। मौज आ रही थी रामराज में। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, रामचंद्र जी जो है वैश्याओं के विविध खेल देखते थे, बारंगनाओं के नृत्य देखते थे। दोस्तों, ये जो है जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तरफ जो है रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं और एक तरफ जो है उनका ऐसा चरित्र हनन इन्हीं रामायणों में किया गया है, इन्हीं ऋषियों के द्वारा, वाल्मीकि जैसे ऋषियों के द्वारा किया गया है। दोस्तों, तो पढ़ कर के बड़ा ताज्जुब होता है कि किस तरह से एक तरफ इनको महिमा मंडित किया, दूसरी तरफ कैसा इनका चरित्र हनन किया गया। और विविध रामायणों में जिनकी संख्या लगभग 300 बताई जाती है, इसी तरह के तमाम विविध वृत्तांत मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज हम ये भी देखेंगे कि क्या रामचंद्र जी ये आहार विहार करते थे, और करते थे तो कहाँ लिखा हुआ है, प्रमाण देखेंगे। और ये देखेंगे कि सीता जी बताती हैं लोपामुद्रा को यानी अगस्त ऋषि की पत्नी को कि किस तरह से समुद्र का जल खारा है, क्यों खारा है, और किस ऋषि का ये मूत्र है समुद्र जो है। ये दोस्तों आज तक आपको पता नहीं होगा और ये जो है अद्भुत बातें, विलक्षण बातें हमारी रामायणों में मिलती हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। तो दोस्तों, पढ़ कर के थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि किस तरह की ये अवैज्ञानिक बातें ऋषियों ने, इन लेखकों ने लिख दी दोस्तों। और फिर हमारी भी और कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं, लेकिन हम क्या करें, इन धर्म ग्रंथों में ये सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि या तो इनको छापना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, इनसे जो है अंधविश्वास भी बढ़ रहा है, तमाम पाखंड बढ़ रहा है, तमाम जात पाति का आज भी भेद बढ़ रहा है। इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से बढ़ रहा है, इन्हीं के कारण बढ़ रहा है। ये तमाम पंडे पुरोहित जो आज कथा कहानी कहते हैं, इन्हीं से तमाम जो है विद्वेष आज भी फैल रहा है। और दोस्तों, ये जाति जो है हमारे देश के लिए अभिशाप है और ये आज की नहीं है, ये युगीन बुराई है और इसके कारण हमारा देश जो है हमेशा गुलाम रहा है, दूसरों का गुलाम रहा है दोस्तों। तो ये इसके लिए ये सारी कथा कहानियाँ जो इन कथित धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वे सब जिम्मेदार हैं। इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इनका प्रचार प्रसार रोक देना चाहिए, अन्यथा जो है समाज में विध्वंस और विद्वेष और भेदभाव, तमाम हिंसा और नफरत फैलती रहेगी और हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है हमेशा विवादों के घेरे में खड़ी कर दी जाती है। वहाँ जो है आए दिन जो है सांप्रदायिक बातें, जातिवाद की बातें होती रहती हैं और आए दिन जो है मामूली बातों को बड़ा तूल दे करके राष्ट्रीय स्तर का बना दिया जाता है। और इसी जाति के कारण जो है आज कुछ लोग डिमांड करते हैं कि JNU को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ राष्ट्र विरोधी ताकतें पड़ती हैं
और वहाँ पर जो है जातिवाद का और सांप्रदायवाद का जो है खुलकर प्रचार होता है। ऐसे आरोप जेएनयू पर लगते रहते हैं। अभी फ़िलहाल में भी एक विवाद हो रहा है कि कहीं किसी ने जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, हम आ रहे हैं, आपको देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के नारेबाजी वहाँ दीवारों पर लिख दी गई। फिर उसके बाद ब्राह्मण वर्ग भी सक्रिय हो गया और उन लोगों ने भी उनके खिलाफ नारेबाजी की है। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं और हमारे आधुनिक समाज के लिए ये बहुत ही लज्जास्पद हैं, शर्मनाक हैं। ये बातें कतई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जेएनयू के छात्र करें या कोई असामाजिक तत्व करें या फिर कोई एक जाति विशेष के लोग करें। किसी ब्राह्मण विशेष के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो। हम सब भारतीय हैं दोस्तों, और किसी भी जाति को टारगेट नहीं बनाना चाहिए कभी भी। लेकिन हर जाति में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और वो जो है इन जातिवाद के झगड़ों को, संप्रदायवाद के झगड़ों को, धर्म और मजहब के झगड़ों को तूल दे देते हैं, जिससे समाज की एकता, अखंडता देश की नष्ट होती है दोस्तों। और ये बड़ा शोचनीय विषय है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, इस पर कभी भी किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग का जो है ख्याल नहीं जाता है। दोस्तों, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में तमाम शूद्रवाद भरा हुआ है, वर्णवाद भरा हुआ है, ब्राह्मणवाद भरा हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए बताए, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जांघों से, शूद्र जो है पैरों से। जातिवाद की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है और ये बात शुरू होती है वेदों से। तो वेदों को ही जाति आधार का विषय मानकर, पोथियाँ मानकर उनको आज भी लोग प्रचारित करते हैं। आज भी वेद पाठी होने का, वेदाध्ययन करने का तमाम प्रचार प्रसार करते हैं, कहते हैं कि वेदों में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है। दोस्तों, ब्राह्मण जो है एक बुद्धिजीवी समुदाय है और ब्राह्मण समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की जो समाज में विद्वेष फैल रहा है उसको रोकें। तमाम बुद्धिजीवी ब्राह्मण आगे आए हैं और उन्होंने इनका खंडन भी किया है, तमाम ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, उन्हें हम पढ़ के सुना भी रहे हैं आपको। सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात जैसे तमाम ब्राह्मण जो है वो आगे आ रहे हैं। लेकिन कुछ थोड़े से ये पंडे पुरोहित जो है अपने स्वार्थ की खातिर, अपने धंधों की खातिर सारे ब्राह्मण वर्ग को जो है बदनाम करते हैं। और यही कारण है कि जेएनयू में जो हुआ ब्राह्मणों के प्रति, तो सर्वस्व ब्राह्मणों के लिए लिखना कि भारत छोड़ो, ये किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी किसी का राइट नहीं है कि किसी देशवासी को एक एक छोड़ो। ये असामाजिक तत्वों का काम है और उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इन सब बातों का बहुत जो है ज़ोरदार शब्दों में खंडन करते हैं। दोस्तों, हमारा मतलब, हमारा अभिप्राय यही है कि आज हम अंधविश्वास और पाखंड जो भी इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से फैल रहा है, जो भी जातिवाद फैल रहा है, इनको जो है रोकना चाहिए। और जो कथा कहानीकार हैं, अपने स्वार्थ के लिए, धंधे की खातिर तमाम उल्टी सीधी बातें पढ़ रहे हैं, तमाम बता रहे हैं, जिनसे समाज में विद्वेष फैल रहा है, वो रोकना चाहिए। और किसी भी जाति को, किसी भी जाति के प्रति नफरत या द्वेष फैलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रामचंद्र जी को एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं, अच्छी बात है। किसी भी महापुरुष को भगवान बना देना उसके भक्तों की आस्था का प्रतिफल है, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं को, उन्हीं धर्म ग्रंथों में फिर उनका चरित्र हनन कर देना, जैसा कि मैंने कहा कि रामचंद्र जी का राम राज चल रहा है और वो प्रतिदिन वैश्याओं के विविध प्रकार के खेल देखते हैं, बारांगनाओं के यानी नृत्यांगनाओं के नृत्य देखते हैं, और समुद्र जो है किस तरह से खारा है और किस तरह से किस ऋषि का मूत्र है। तो ये बेतुकी, बेसिर पैर की बातें जो है इनमें लिखी हुई हैं, जिन्हें पढ़ कर के अफसोस होता है। तो दोस्तों, आइए आज देखते हैं इस आनंद रामायण में विलास कांड से। ये आनंद रामायण भी आपने देखा है, जाना है कि ये भी श्री वाल्मीकि जी कृत है, वाल्मीकि मुनि ने लिखी है। ये प्रारंभ में लिखा हुआ है, श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि कृत शतकोट रामचरितांतर्गत आनंद रामायण। इसमें भी 9 पूर्ण कांड हैं दोस्तों, संस्कृत में है, लेकिन ये हिंदी अनुवाद भी है मेरे पास। तो मैं इसमें से
ये जो मैंने बताया रामचंद्र जी के बारे में और समुद्र के बारे में आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। राम राज्य में किस तरह से ब्राह्मणों की मज़े आ रहे थे, ब्राह्मणों को खूब जो है सोना चांदी धन दौलत लुटाया जा रहा था रामचंद्र जी, सीता जी, भरत लक्ष्मण आदि के द्वारा। चाहे किसी और जाति को सम्मुख बन करके मरना पड़ा हो तो वो ब्राह्मणों के कारण ही मरना पड़ा दोस्तों। और ब्राह्मणों को किस तरह से जो कोष लुटाया जाता था। और यही हो सकता है कि रामराज की बड़ी तारीफ़ करते हैं ब्राह्मण लोग। मैं इन ब्राह्मणों की नहीं कह रहा, आज के ब्राह्मणों की नहीं कह रहा, मैं जो इनमें लिख दिया है तुलसीदास जैसे, राम चर बैठे हर त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो ये जो है सब हर्षित हो गए। अब कोई हर्षित हुआ नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें पढ़ने से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण तो वाकई उनकी लॉटरी खुल गई थी, बहुत हर्षित होते रहे होंगे। दोस्तों देखिए, सुनते हैं श्री रामचंद्र जी, ये विलास कांड है, आनंद रामायण 280 पृष्ठ। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को असत्य भाषण करने का साहस ही नहीं होता था। कैसे हो जाएगा, क्यों साहस करेगा झूठ बोलने का, सब सत्यवादी थे। पश्चात सीता ने अपनी एक दासी के द्वारा यह कहला भेजा कि मेरी आज्ञा से अयोध्या के समस्त राज्य में यह डुग्गी पिटवा दो और यह भी घोषित करवा दो कि सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों के समस्त देशों में अब से कोई भी स्त्री और पुरुष ऐसा दिखाई न पड़े जो शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं पहने हो। सीता जी ने घोषणा करवा दी, 7 द्वीपों में कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं हो जिसके शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं हो, सुंदर आभूषण नहीं हो। मेरे गुप्तचर इस बात का पता लगाने के लिए सर्वत्र विचरते रहेंगे, यह सीता जी ने आदेश किया है। यदि कहीं किसी देश, किसी राष्ट्र में कोई भी वस्त्र और आभूषण रहित दृष्टि आवेगा तो वह मेरी ओर से और उस देश के राजा की ओर से श्री रामचंद्र की आज्ञा अनुसार घोर दंड का भागी होगा। अब दूसरे देश का राजा क्या कर रहा है, रामचंद्र जी को क्या लेना देना है। जब दूसरे राष्ट्रों में 7 द्वीपों में कोई भी नंगा नहीं रहेगा, इसके लिए सीता जी ने डुगडुगी बजवा दी। और कहीं कोई ऐसा व्यक्ति पाया गया तो उस देश का, संबंधित देश के राजा को राम जी के द्वारा दंडित किया जाएगा। मेरी आज्ञा है कि ऐसे जितने भी दीनहीन व्यक्ति हों उनको उस देश के राजागण अपने कोष से उत्तम आभूषण बनवाकर और वस्त्र आदि वितरित कर दें। समस्त ब्राह्मण आदि दुजातियों को उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत करा दें, सजा दें। तमाम जो है फिर तो गजदुंदुभी द्वारा, गजदुंदुभी कहते थे हाथी खाल के बने नगाड़ों द्वारा घोषित श्री सीता जी की इस घोषणा को सुनकर 7 द्वीपों के राजाओं ने उसका सविध पालन किया। तब से श्री सीता जी के भय से पृथ्वी तल पर कोई भी ऐसा मनुष्य दिखाई न पड़ा जो सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत न हो। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर सीता जी ने कितने ही कौतुक कर दिखाए। तदनंतर चतुर्थ प्रहर में, चौथे प्रहर में श्री रामचंद्र जी अपने भ्राताओं सहित सभा भवन में पधारे। वहाँ उन्होंने राज्य के सब आवश्यक कार्य किए। फिर नट नाटक और वेश्याओं के विविध प्रकार के खिलवाड़ देखे, बंदीजनों की स्तुतियाँ सुनी। फिर सबको विदा कर सीता के भवन में लौट गए। संध्या समय संध्या आदि नित्य कृत्य करके सविधि अग्नि को आहुतियाँ अर्पित किए और गंध आदि अनेक उपचारों से शिवजी और ब्राह्मणों की पूजा की। देखिए, शिवजी की तो पूजा करते ही थे शाम को, लेकिन ब्राह्मणों की भी, जितने राजा ब्राह्मण थे अयोध्या में और अपने राज्य में, सबकी ब्राह्मणों की पूजा करते थे रोज। शिवजी और ब्राह्मणों की पूजा की। फिर सबको विविध पकवानों का, अब ये बताइए ब्राह्मण भगवान हुए कि राम जी भगवान हुए। दोस्तों सोचो, मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद सोचिए अपने आप से कि राम जी शिव जी की पूजा करें, ठीक है, क्योंकि शिव जी भी राम जी की पूजा करते हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की पूजा और राम जी के द्वारा, भगवान के द्वारा, तो फिर असल में भगवान कौन हुए, ये ब्राह्मण हुए। ब्राह्मणों की पूजा की और फिर सबको विविध पकवानों का नैवेद्य देकर स्वयं भोजन किया। सबको भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन किया। फिर पुराणों की कथाएं सुनी। देखिए,
उस समय पुराण थे ही नहीं, बाद में लिखे गए। कह रहे पुराणों की कथाएं सुनी, फिर भगवत भक्तों का कीर्तन सुन, बारंगनाओं के नृत्य देखे। ये रात का टाइम आ गया है, पूजा पाठ हो गया, ब्राह्मणों की पूजा हो गई, शिव जी की पूजा हो गई, खाना भोजन हो गया। अब जो है टाइम आ गया कीर्तन का, तो कीर्तन सुन रहे हैं। अब राम जी पता नहीं भगवान स्वयं थे किसका कीर्तन सुनते थे। और बारंगनाओं के यानी बार डांसर के, जो आजकल की बार डांसर हैं वो वारंगनाएं कहलाती थी, वारंगनाओं के नृत्य देखे। फिर देखिए मनोरंजन का पूरा साधन। फिर जनपद निवासियों के कुशल प्रश्न पूछे, प्रश्न काल आ गया। जनपद वासियों से कुशल प्रश्न पूछते और उनकी बातें सुनते हुए आधी रात व्यतीत की। फिर अपने शयनागार में शयन करने चले। आधी रात को हीरा आदि रत्नों से समस्त मार्ग प्रकाशित हो रहा था। लाइटों से नहीं हो रहा था, लाइट तो थी नहीं उस समय, बिजली थी नहीं। हीरा आदि रत्नों से समस्त मार्ग, देखिए हीरा लगे हुए थे रास्ते में, उससे सारा मार्ग प्रकाशित हो रहा था। ये बुद्धि देखिए इस लेखक की, जो भी रहा हो। उसी मार्ग से चलकर श्री रामचंद्र जी सीता के पास पहुँचे। वहाँ भी रत्नों से निर्मित दीपकों का प्रकाश हो रहा था। वहाँ अपनी सहचरियों सहित सीता श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में बैठी हुई थीं। और जब वे वहाँ आ गए तब उठकर उन अनेक सखियों सहित श्री रामचंद्र जी के समीप गईं। पश्चात श्री रामचंद्र जी सीता के साथ एक रत्न जड़ित पलंग की सैया पर जा बैठे, यानी फिर आराम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनकी दिनचर्या थी ये रामचंद्र जी की। अब आगे चलते हैं, समुद्र का भी देख लेते हैं कि समुद्र खारा क्यों और किस ऋषि का मूत्र है ये समुद्र। ये भी बड़ी रोचक कहानी है, जानकारी है इसमें ही, विलासकांड में पृष्ठ 292 पर। दोस्तों तो एक समय श्री रामचंद्र जी सीता और अपने तीनों भ्राताओं के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए। वहाँ सब देवता, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और कितने ही आश्रमों के मुनि और सहस्रों राजा आए हुए थे। जब सूर्य ग्रहण लगा तब सीता सहित राम ने स्नान किया तथा हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ आदि का दान किया। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के लिए जो भी ठटकर्म होते हैं, जो भी अंधविश्वास और पाखंड किए जाते हैं, ये ऐसे ही पढ़ करके जब रामचंद्र जी ने किया, सीता, भरत, लक्ष्मण सब ने किया सूर्य ग्रहण के समय पर कर्मकांड नहा धो करके, तो फिर क्यों नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र में गए वो भी, तो आज हम क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए ये अंधविश्वास पाखंड चल रहे हैं दोस्तों। जब सूर्य ग्रहण लगा तब सीता सहित राम ने स्नान किया और हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ आदि का दान किया। उस समय वहाँ समागत राजाओं ने आकर अनेक प्रकार के उपहारों सहित राम के दर्शनों को चल पड़े और रानियां भी सीता को देखने के लिए उनके साथ चलीं। सीता के समीप पहुंचने पर उन्होंने बड़े आदर के साथ उन्हें सखियों और मुनि पत्नियों के साथ सुंदर आसन पर बैठा दिया और सविध पूजा की। तत्पश्चात उन मुनि पत्नियों में लोपामुद्रा सीता को प्रसन्न करती हुई कहने लगी। लोपामुद्रा ऋषि पत्नी कहने लगी, हे कमल नेत्रे सीते, हे गजगामिनी, गजगामिनी यानी हाथी की चाल से चलने वाली गजगामिनी, तुम धन्य हो। अतएव श्रवण सुखद श्री राम जी के किसी पौरुष का आप वर्णन तो करें, किसी पौरुष का, किसी वीरता का, किसी उनके जो उनके अंदर पुरुषत्व है उसका वर्णन कीजिए आप। लोपामुद्रा ने कहा सीता से, उनके पौरुष का वर्णन करो। तब लोपामुद्रा के कथन से सीता ने अपने विवाह से लेकर कुरुक्षेत्र की यात्रा पर्यंत का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब सीता से वह कथा सुनकर लोपामुद्रा ने कहा, हे सीते, अब तक जो कुछ महात्मा राम ने किया बहुत ही उत्तम किया है। केवल एक बात में वे भूल कर गए कि उन्होंने अतीव कष्ट सहन किया। वास्तव में कथा जो आप सुना रही हैं सीता जी, इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राम जी ने सब कुछ सही किया, लेकिन एक जगह वो जो है चूक कर गए, जिसके कारण उन्होंने अपार कष्ट सहा। इसके साथ ही मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उन्होंने लंका पर आक्रमण करने के समय समुद्र पर सेतु बनाने का इतना कष्ट क्यों उठाया। बिल्कुल ठीक है, इतना कष्ट क्यों उठाया, इसके लिए उन्होंने मेरे पति अगस्त्य जी से क्यों नहीं कह दिया। अरे मेरे पति से कहते
वो तो पी जाते हैं, पहले पी गए थे और उसी से ही पी गए थे, अंजलि से। तो आपने सीता जी या राम जी ने मेरे पति को याद क्यों नहीं किया? वे एक अंजलि में भरकर क्षण भर में उस खारे समुद्र को पी जाते, समुद्र सूख जाता और वानरों को लंका जाने का मार्ग मिल जाता। और बात भी पते की है, लोपामुद्रा जी भी देर में आई हैं, पहले नहीं आई, नहीं तो बता देती। तो समुद्र सूख जाता और वानरों को लंका जाने का मार्ग मिल जाता। व्यर्थ ही सेतु बांधने में उन्होंने उन वानरों को कष्ट दिया। दोस्तों, ये बात यहाँ एक और समझ में आती है, प्रश्न उठता है, रामचंद्र जी के साथ देने वाले क्या यहाँ से वहाँ तक कोई भी राजा नहीं थे? उस समय कहाँ चले गए थे? राम जी का साथ देने के लिए क्यों नहीं आए? इतनी बड़ी दूरी जो है लंका तक राम जी ने वानरों के सहारे से, युद्ध जो है वानरों के सहारे से किया, रावण को वानरों के सहारे क्यों नहीं आए? भरत जी को मालूम पड़ गया, वो भी सेना लेकर के क्यों नहीं आए? उनके पास तो कई 18-24 सेना थी। तो ये बात जो है, इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। यही लोपामुद्रा के मन में उठ रहा है कि समुद्र पर पुल क्यों बांधा? कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी इतने लंबे चौड़े थे, वहाँ तक पहुँच गए थे, सूर्य तक मुंह में निकल लिया था, तो वही उस पर समुद्र पर लेट जाते, सारी सेना निकल जाती। फिर क्या इसमें ज़रूरत ही नहीं थी इतने पत्थर और पहाड़ और तमाम कष्ट सहने की। लोपामुद्रा का भी संदेश सही है, प्रश्न सही है। बुला लेती अगस्त जी को और तुरंत पी जाते, सूख जाता समुद्र और पार हो जाते, पहुंच जाते लंका। तब लोपामुद्रा की इन बातों को सुनकर सगर्भ वाणी से सीता जी कहने लगी। अब सीता जी भी अपना जवाब देंगी, सफाई देंगी, क्यों नहीं ऐसा किया राम जी ने। हे पतिव्रते लोपामुद्रा, राम ने जो सेतु बंधन का कार्य किया वो बहुत ही अच्छा काम किया। सीता जी कहती हैं, मैं उसका कारण बतलाती हूँ, तुम मौन होकर सावधान मन से सुनो, और यहाँ आई हुई सब रानियाँ भी ध्यान से मेरी बात सुनो। यदि राम अपने बाण से समुद्र को सोख लेते तो उनके इस कार्य से बहुत से प्राणियों की हत्या हो जाती। देखिए, ऐसा भी बाण था राम जी के पास कि समुद्र को सुखा देता। लेकिन सीता जी कहती हैं कि राम जी अगर ऐसा करते तो कितने जीव हैं उसमें, तमाम चराचर जीवों की, जो समुद्र के जीव हैं, पानी के जीव हैं, जलचर, सबकी हत्या हो जाती। और उसकी ये आशंका थी राम जी को, इसलिए उन्होंने सुखाया नहीं। यदि राम आकाश मार्ग से समुद्र को लांघे जाते, वो तो समुद्र मार्ग से भी चले, आकाश मार्ग से भी चले जाते, तो रावण और सब वानरों को भी ये क्या ज्ञात होता कि राम मनुष्य हैं। ये कैसे? फिर तो वो जानते कि ये भगवान है, देवता हैं बहुत बड़े। राम जी साधारण मनुष्य का हैं और रावण को तो मनुष्य के हाथ से ही मरना था। तो हमारे राम जी ने इसलिए आकाश मार्ग से समुद्र को नहीं लांघा। इसी प्रकार यदि हनुमान की पीठ पर चढ़कर समुद्र के उस पार चले जाते तो उसमें राम का क्या पराक्रम ज्ञात होता? बताओ। हनुमान जी के आ जाता, हनुमान जी को श्रेय मिल जाता सारा लंका विजय का। कर इन्होंने मेहनत की, पीठ पर रख रख करके ले गए पूरी फौज को। तो इसीलिए राम जी जो है उनकी पीठ पर नहीं चढ़ के गए सेना सहित। यदि हाथों से तैरते हुए उस पार चले जाते, तैर के स्विमिंग करके चले जाते, तो उन्हें यह विचार हो जाता कि एक ब्राह्मण के मूत्र को किस प्रकार लांघूं। फिर ये उनके मन में ख्याल आता कि भाई ब्राह्मण का मूत्र है, इसमें कैसे मैं तैर के पार करूं, इसमें कैसे तैरूं। यदि यह सोचते कि आपके पति से समुद्र को पान करने के लिए कहें, पीने के लिए कहें अथवा प्रार्थना करें, तो भी उन्हें यह विचार करना पड़ता कि यह उचित है या नहीं। भाई ये इस तरह से पी के फिर से मैं कहूँ कि अगस्त जी पी जाओ, तो पता नहीं, ये उन्हें सोचना पड़ता। अब ये सीता जी कह रही हैं, क्योंकि पुराकाल में, प्राचीन काल में एक समय अगस्त जी इस समुद्र को पी चुके हैं, फिर मूत्र द्वार से इसे बाहर निकाला है। देखिए, मूत्र द्वार से इस समुद्र को बाहर निकाला है, इसी से ये खारा भी है। अब देखिए दोस्तों, ये जानकारी जो सीता जी दे रही हैं, किसे? अगस्त की पत्नी को, उन्हें कुछ पता नहीं है, लोपामुद्रा को। कह रही हैं कि उन्होंने जो है प्राचीन काल में पी गए थे, आपके पतिदेव अगस्त जी,
और पी करके फिर मूत्र द्वार से इसे बाहर निकाला, यानी ये आपके ऋषि पतिदेव का मूत्र है सारा समुद्र, इसी से ये खारा है। अब मूत्र को भी देखा उन्होंने टेस्ट कि खारा होता है मूत्र, तो ये बता दे इसी से ये खारा समुद्र है, क्योंकि ये मूत्र है। अतः उसी मूत्र के समान ही इस खारे समुद्र को अगस्त जी कैसे पीवेंगे। ये भी राम जी सोचते कि भाई मूत्र तो है ही, वो जानते हैं कि मेरा मूत्र है, और खारा वैसे है, मूत्र के समान इस खारे समुद्र को अगस्त जी कैसे पीते फिर। इसलिए राम जी ने नहीं कहा। यदि यह भी मान लें कि श्री राम के कथन से अगस्त जी समुद्र को पी भी जाते, तो इससे सारे संसार में राम का अपयश होता कि राम ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण को उसका मूत्र पिला दिया। देखिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रामचंद्र जी ने अगस्त ब्राह्मण को उसका ही मूत्र पिला दिया अपने स्वार्थ के। और ये नहीं कहेंगे कि बाली को अपने स्वार्थ के लिए मार दिया, सुग्रीव से कहने पर, विभीषण के कहने पर लंका के राजा रावण को मार दिया, और लंका का राज पाने के लिए विभीषण ने मरवाया। कौन सा जो ये न्याय का काम किया था। और इसमें सोचते राम जी इसमें सोचते कि ब्राह्मण को उसको मूत्र पिलाना उचित नहीं है। तो ये स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दुनिया कहती कि राम जी ने मूत्र पिला दिया ब्राह्मण को। अरे कौन सा बड़ी बात है, पी जाते, उन्हीं का तो मूत्र था, और इसीलिए खारा है दोस्तों। तो ये जानकारी भी आज आपको मिली। इन्हीं बातों को पूर्णतया सोच विचार कर रामचंद्र जी ने अपनी कीर्ति वृद्धि के लिए समुद्र में सेतु बंधन का कार्य कराया, इसीलिए उन्होंने पुल बनवाया था। इस कार्य को न तब तक किसी ने किया था, ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं, न भविष्य में कोई कर सकेगा। समुद्र पर पुल कोई नहीं बना सकेगा, उसे उन्होंने कर दिखाया। अब सब लोग राम को कहते हैं कि जिन राम ने समुद्र में शिला ठहरा दिया था, वे ही ये दशरथ के पुत्र राम हैं। अब पहचान बन गई उनकी, इनके कहने से, इनके लिखने से, नाम लिखने से शिलाएं तैर गई थी, समुद्र पर पुल बन गया था। तो कितनी यश बढ़ रहा है हमारे राम जी का। तब इस प्रकार सीता की बात सुनकर लोपामुद्रा ने अपनी हार मान ली। फिर तो कुछ देर तक वह श्रेष्ठ सभा में मौन धारण किए बैठी रही, और कुछ लज्जित भी हुई। अब लज्जा की तो बात ही है, मूत्र बता दिया, खारा बता दिया समुद्र को। फिर हंसकर सीता ने लोपामुद्रा और अन्यान्य मुनि पत्नियों की पूजा की कि मुझसे यहाँ जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। फिर उन्हें भी लगा कि मैं क्या कह गई, तो फिर पूजा करती हैं उनकी, लोपामुद्रा आदि की, और फिर उनसे क्षमा मांगती हैं कि मैं आपसे कुछ गलत कह गई हूँ, कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। आपके स्नेह से तथा प्रसंग आ जाने पर मैंने इस प्रकार राम के पराक्रम का वर्णन किया है। आप ही पूछ रही थी पराक्रम का वर्णन, पुरुषार्थ का वर्णन, तो मैंने आपसे प्रसंग बस बता दिया। इसमें मेरा इंटेंशन आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं था लोपामुद्रा जी, इसलिए आपको अगर आपकी भावना आहत हो रही हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। अन्यथा मेरे पतिदेव राम में जो कुछ पराक्रम है वह सब तो आपके पति महात्मा अगस्त जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त है। इस प्रकार विनयपूर्वक सीता ने उन मुनि पत्नियों को विदा किया। फिर राजरानियों द्वारा पूजित होकर स्वयं राम के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी थी, आपने देखा आनंद रामायण से दोस्तों, और इससे आपको ये बात मालूम पड़ी कि रामचंद्र जी के राम राज्य में किस तरह से जो है ब्राह्मणों को तमाम दान दिए जाते थे। इसमें पूरा वर्णन है, मैंने सुनाया नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, किस तरह से वो वैश्याओं के खेल देखते थे, किस तरह से वारांगनाओं के नृत्य देखते थे, अब देखते होंगे, लेकिन वाल्मीकि जी को इसकी क्या ज़रूरत थी। इससे निस्संदेह अपमान होता है राम जी का और उनके रामराज का। और सीता जी को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि अगस्त जी का मूत्र है इसीलिए खारा है। तो ये तो पता था कि पी गए थे, तो ठीक है, पी गए थे। अब पराक्रम राम जी का बताते बताते वो अगस्त जी का निरादर कर गए। तो दोस्तों, इस तरह से ये विचित्र कहानियाँ इनसे मिलती हैं हमारे धर्म ग्रंथों से। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर
ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।